हमें ये भी बताया गया था कि हमें हमारे ही बड़े पदाधिकारियों द्वारा ये कहा गया था कि अगर मैं कभी राजनीति करूँ तो समाज मुझे गोली मार दे। और हमारे ही पदाधिकारियों द्वारा ये कहा गया था कि मैं आजीवन कवर रहूँगा, कभी शादी नहीं करूँगा। उन्होंने लेटर पैड भी लिख कर दी थी। उन फर्जी लोगों का मैं विश्वास नहीं करता, ना मैं उनकी बात करता। वो लगातार समाज को धोखा देते आ रहे हैं। नमस्कार, इस समय मौजूद है भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी सोनू लाठी जी के आवास पर और उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आज उनको एक नई जिम्मेदारी दी गई है। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका। साथियों, आप सभी को जय भीम, जय भीम आर्मी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नोटाल जी जिंदाबाद। साथियों, जिम्मेदारी दी गई, अभी तक जो मेरे पास जिम्मेदारी थी जिला प्रभारी की थी और मैं बहुजन समाज के लिए काम करता था, लेकिन आज मेरे कंधों पर पूरे प्रदेश का कार्यभार है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे पर भरोसा जताया है और मैं उस भरोसे पर पूरा खरा उतरने का काम करूंगा। कैसे देखते हैं नई जिम्मेदारी आपको मिली है? देखो, जिम्मेदारियां तो बड़ी हैं क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और काफ़ी हद तक हमारे राज्य के अंदर पहाड़ में बहुत ही ज़्यादा जातिवाद है और हमारे लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण होता है। अभी तक वहाँ पर कोई जाता नहीं है, वहाँ की आवाज़ें वहीं दब जाती हैं। लेकिन अब हम भीम आर्मी के माध्यम से उन लोगों की आवाज़ें उठाने का काम करेंगे जो उनके साथ अन्याय होगा, उसके लिए हम लड़ेंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको जैसी नई आपको जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी पद जैसी मिली है? देखिए, जिम्मेदारी नई तो नहीं है, पिछले 5 साल से भीम आर्मी में कार्यरत हूँ, लेकिन हमारे काम को कभी तवज्जो दी नहीं गई है। लेकिन फिर भी हम लगातार काम करते आए हैं और एक छोटे से कार्यकर्ता बनकर लगातार काम कर रहे हैं। कभी हमने पद की और कभी मंच की लालसा नहीं की है, क्योंकि हमने हमेशा ज़मीन से जुड़कर काम किया है और अन्य लोगों को हमारी टीम ने मेहनत करके आगे पहुंचाने का काम किया है। और जो मेरी ढंडरा की टीम है या पूरे जिला हरिद्वार की टीम है, वो इस बार मेरे साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। कैसा देखते हैं आगामी चुनाव के बारे में, क्योंकि चुनाव भी अभी नज़दीक है? देखो, क्या भूमिका रहेगी आपकी? सर, हमारी कोई भूमिका नहीं रहेगी। हमारा जो संगठन है अराजनीतिक संगठन है, हमें किसी पार्टी से कोई वास्ता मतलब नहीं है। आपके संगठन के कुछ लोग पहले भी कहा करते थे कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो ऐसा कर देते। वो है सामाजिक संगठन के ही। देखिए, हमें ये भी बताया गया था कि हमें हमारे ही बड़े पदाधिकारियों द्वारा ये कहा गया था कि अगर मैं कभी राजनीति करूँ तो समाज मुझे गोली मार दे। और हमारे ही पदाधिकारियों द्वारा ये कहा गया था कि मैं आजीवन कवर रहूँगा, कभी शादी नहीं करूँगा। उन्होंने लेटर पैड भी लिख कर दी थी। उन फर्जी लोगों का मैं विश्वास नहीं करता, ना मैं उनकी बात करता। वो लगातार समाज को धोखा देते आ रहे हैं। कल भी कुछ फर्जी लोगों ने फर्जी एक लेटर पैड लगाकर इस प्रोग्राम को हमारे भंग करने की कोशिश की, लेकिन शासन प्रशासन के लोग भी समझ चुके हैं कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, उन्होंने जाँच की विस्तार से। उन्होंने हमें कहा प्रोग्राम कीजिए, तभी हमारी परमिशन भी नहीं हो पाई थी, लेकिन उसके बाद भी हम प्रशासन ने हमारा सहयोग किया। हम प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो इस तरह के समाज को गुमराह कर आगे बढ़ने का काम करते हैं, तो साथियों, कभी कामयाब नहीं होंगे और ना कभी। समाज सब समझ रहा, देख रहा है कि समाज ही उठाने वाला है, समाज गिराने वाला है। जिन लोगों ने समाज के साथ धोखा किया है, उनका पतन होना शुरू हो गया और नज़दीक ही उनका पतन जल्दी से जल्द होगा। जिन लोगों का आप नाम नहीं लेना चाह रहे, मतलब उन लोगों के द्वारा एक सामाजिक संगठन बनाया गया है, लेकिन उसमें से भी लगातार आदमी अनेकों पार्टी में जा रहे हैं उस संगठन को छोड़, क्या कारण हो सकता है? देखिए, राष्ट्रीय लेवल के जो लोग हैं वो सिर्फ वर्सेस की अपनी व्यक्ति विशेष की लड़ाई लड़ रही हैं। और अभी मैं आपको एक बात बताऊं, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग जहाँ तक मेरी जानकारी में किसी भी पद की सीमा 5 साल की अवधि होती है। और कुछ दल के लोग, हमारे दल के लोग हैं जो अन्य अपने आप को भीम आर्मी के बताते हैं, और लेकिन अब उन्होंने पार्टी भी मतलब राजनीति भी स्टैंड कर लिया है। 2015-21 जुलाई में भीम आर्मी का गठन हुआ था और 7 साल होने को जा रहे हैं। साथियों, जो लोग संविधान को हाथ में लिए फिरते हैं वही संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। लगातार 7 साल से एक ही आदमी पद पर कार्यरत है। ऐसा ये कौन सा कानून के अंदर लिखा हुआ, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। तो मतलब आप सीधा उनको टॉर्चर कर रहे हैं? मैं टॉर्चर किसी को नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो हम संविधान की बात करते हैं, ये देश संविधान से चलता है
और संविधान सबको समान अधिकार देता है। लेकिन फिर भी मैं नहीं समझ पाता, जो लोग संविधान की बात करते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं, लेकिन पिछले 7 साल से एक ही आदमी पद पर कार्यरत है। समझ नहीं आता साथियों उन्होंने कौन सा संविधान पढ़ा है। आपको क्या लगता है कि भीम आर्मी जो बनाई गई थी वो चंद्रशेखर जी उसके संस्थापक बताए गए थे, लेकिन अब भीम आर्मी के जो एक संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर रतन सिंह जी बताया जा रहा है, दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नोटियाल बताए, क्या मामला है? भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर जी हैं और चंद्रशेखर जी रहेंगे। रही बात की, जो लोग अभी हमें बताया गया था कि पार्टी हम कभी राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन एक ये था नारा हमारा, भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक काम करेगा। लेकिन साथियों अब एक ये नारा बदल गया कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी। ठीक है, अभी कहा जाता है कि जो आदमी भीम आर्मी में रहेगा, मानिए जो भीम आर्मी चल रही है, लोग बाग उन्हें गुमराह कर रहे हैं कि जो भीम आर्मी में रहेगा वो आज़ाद समाज पार्टी को वोट करेगा। तो हमारे साथ ऐसा सौदा नहीं हुआ था, हमारे साथ ये तय नहीं हुआ था। हमें कहा गया था, हमने अपने जीवन के लगभग पिछले 5 साल से हम भीम आर्मी में कार्यरत, हमने जीवन के अपने 5 साल दे दिए। ऐसा नहीं हम तैयारी करते पढ़ते कहीं हमारी जो भी लग सकती थी, अनपढ़ लोग हम भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने समाज को 5 साल भीम आर्मी के माध्यम दे दिए। उसके बाद हमें एक नया फंदा हमारे गले में गिरा जा रहा कि जो अगर भीम आर्मी में रहना होगा तो आज़ाद समाज पार्टी को वोट करना होगा, और ये ज़बरदस्ती। और ये बंदा हमारे गले में से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हटा दिया है, मंजीत नोटियाल जी ने, क्योंकि हमारा संगठन अराजनीतिक संगठन अराजनीतिक रहेगा साथियों। धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में मंजीत सिंह नोटियाल जी के द्वारा अभी नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी सोनू लाठी जी। धन्यवाद। SRE न्यूज़ के साथ HD गौतम की खास रिपोर्ट उत्तराखंड।